हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th वेलकम बैक। बेटा लास्ट सेशंस में हमने क्या बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने क्या बेटा प्लांट्स के अंदर कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे बेटा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, ठीक है ना। तो अब हम इसको डिटेल से अच्छे से इसको स्टडी करेंगे कि ऐसे ह्यूमन बॉडीज़ क्या है बेटा, कैसे रिप्रोडक्शन करता है, उसके अंदर क्या ऐसे स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो इसको फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या बेटा पढ़ा था कि 8th क्लास में पढ़ा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या होता है, 2 इंडिविजुअल्स का इन्वॉल्व होना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 इंडिविजुअल्स का इन्वॉल्व होना ज़रूरी होता है ताकि फर्दर उनकी क्या बेटा स्पीशीज़ आगे कंटिन्यू हो सके, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा अभी तक बचपन से, उससे पहले पढ़ते हैं कि उस प्रोडक्शन स्टेट तक पहुँचने के लिए पहले हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं बेटा। हम पैदा होते ही तो क्या बेटा हमारी बॉडी क्या धीरे धीरे ग्रो करती है, फिर एक सर्टेन स्टेज के बाद ही क्या हमारे वो रिप्रोडक्शन करने के लायक हो जाती है, ठीक है ना। तो जब हम छोटे थे बेटा तो हमारे पहले कुछ चीज़ें जैसे दांत थे, दूध के दांत, वो टूटते थे फिर नए आते थे, है ना। तो आगे चल के क्या है बेटा ऐसे हमारी बॉडी में न्यूमरस चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है ना। और जब ये बेटा चेंजेस होते हैं जिसके बाद हमारी क्या बेटा हाइट भी होती है, बॉडी की ग्रोथ भी होती है, हमारे डिफरेंट पार्ट्स क्या बॉडी के बेटा क्या ग्रो होने लगते हैं। जब बेटा हम अर्ली टीनेज ईयर्स में आ जाते हैं तो हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स क्या बेटा रैपिडली ग्रो करते हैं, हमारी हाइट इंक्रीज़ करने लगती है ना। बॉडी में अपीयरेंस में चेंजेस आने लगते हैं हमारा, है ना। और न्यू सेंसेशन डेवलप होने लगती है हमारी बॉडी के अंदर, न्यू फीचर्स डेवलप होते हैं, जैसे दाढ़ी आने लगती है, आवाज़ भारी होने लगती है, बॉडी पे हेयर्स ग्रो होने लगते हैं। तो ये सारे चेंजेस क्या है बेटा टीनेज ग्रुप में आने के लिए, जिस एज में आप हो ना इस एज में आके क्या बेटा ये सारे प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कुछ चेंजेस तो क्या है बेटा कॉमन होते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, है ना। जैसे क्या होता है बालों का ग्रोथ हो जाना बॉडी पार्ट्स में, हमारे आर्म पिट्स में, हमारे जिनाइटल एरियाज जो होते हैं उसमें क्या बेटा हेयर ग्रोथ होने लगती है, ठीक है ना। हमारे लेग्स पे आर्म्स पे क्या है बेटा हल्के पतले पतले बाल आ जाते हैं, लेकिन दाढ़ी वगैरह पे चेहरे पे क्या है थोड़े हार्ड बाल आते लगते हैं, है ना। इस तरह से कुछ चेंजेस होने लगते हैं, दोनों में होते हैं चेंजेस। लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं बेटा जो क्या है बेटा अलग अलग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट्स होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स में कंसिडर करें तो उनकी ब्रेस्ट साइज़ उनकी इंक्रीज़ होने लगता है, ठीक है ना। बॉयज़ में क्या है बेटा उनके थिक हेयर ग्रोथ होने लगती है फेस पे, उनकी वॉइस बेटा क्या थोड़ी हार्ड होने लगती है, भारी होने लगती है ना। तो ये सारे चेंजेस क्या होने लगते हैं अलग अलग इंडिविजुअल्स में, जो बॉयज़ और गर्ल्स में अलग अलग होते हैं बेटा। जब ये चेंजेस हो रहे हैं ये क्या बेटा धीरे धीरे होते हैं और इनको क्या सर्टेन पीरियड ऑफ मंथ्स लगते हैं इनको चेंजेस को पूरा कंप्लीट होने में। और ये हर इंडिविजुअल पे क्या बेटा अलग डिपेंड करता है, और ये किसी में कुछ जल्दी हो जाते हैं, किसी में क्या बेटा ये चेंजेस क्या धीरे धीरे होते हैं, ठीक है ना। जैसे बाल होते हैं जो लड़कों के चेहरों पे क्या बेटा बाल आने लगते हैं, तो किसी के बाल थोड़े दूर दूर आते हैं चेहरे पे दाढ़ी में, है ना। किसी की दाढ़ी एकदम से भर के आने लगती है ना। तो ये सब क्या बेटा अलग अलग इंडिविजुअल पे डिपेंड होता है, ठीक है ना, अलग टू इंडिविजुअल्स। अब बेटा बात आती है कि जो हमारी बॉडी में है बेटा उसको क्या बेटा रिप्रोडक्शन करने के लिए पहले सेक्सुअली मैच्योर्ड होना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। उसके अंदर क्या बेटा स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, जो हमारी मल्टी सेलुलर बॉडीज़ होती हैं उनमें क्या है बेटा स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जो इस स्पेशल फंक्शंस को कैरी करने लगते हैं। जैसे जर्म सेल जो होते हैं हमारे बॉडी से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए करने के लिए नेसेसरी होते हैं, उनका एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है, ठीक है ना। और वो क्या है स्पेशल सेल्स और स्पेशल टिश्यूज़ को क्रिएट करते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स में स्पेशल टिश्यूज़ बने हुए हैं इस पर्पज़ को फुलफ़िल करने के लिए, है ना। लेकिन हर इंडिविजुअल्स की बेटा बॉडी क्या है बेटा डिफरेंटली ग्रो होती है एडल्ट एज तक आने के लिए, है ना। तो उस ग्रोथ तक पहुंचने के लिए क्या बेटा एडल्ट एज तक पहुंचने से पहले क्या हमारी बॉडी ग्रोथ कर रही है, तो हमारी पूरी बॉडी की एनर्जी क्या बेटा बॉडी की ग्रोथ में रहती है। लेकिन जब बेटा ग्रोथ हो जाती है बॉडी की उसके बाद क्या है मैं जो एडोलसेंट एज में आने के बाद क्या बेटा हमारी बॉडी क्या बेटा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ में ज़्यादा फोकस होने लगता है, ठीक है ना। तो इस पीरियड ऑफ ग्रोथ को हम भी क्या कहते हैं बेटा एडोलसेंस कहते हैं, जिसको हम प्यूबर्टी भी कहते हैं, है ना। तो जनरल बॉडी की जो ग्रोथ है बेटा वो स्लो हो जाती है उसके बाद, और रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ क्या बेटा हमारे मैच्योर होने लगते हैं जो प्यूबर्टी एज में एडोलसेंट एज में हम पहुंच जाते हैं। जो 12-13 साल से लेके 18 साल तक की एज जो होती है वो एडोलसेंट एज कहलाती है, ठीक है ना। गर्ल्स में क्या बेटा और भी जल्दी क्या है बॉयज़ एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ क्या जल्दी मैच्योरेशन आने लगता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं बेटा आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। तो जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है बेटा उसमें जो जर्म सेल्स होते हैं, दो इंडिविजुअल्स का क्या होता है जो क्रिएट होते हैं मेल और फीमेल से, उनका आपस में ज्वाइन होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि रिप्रोडक्शन प्रोसेस आगे कैरी हो सके। तो उसके लिए क्या बेटा
डिफरेंट इंडिविजुअल पार्ट से क्या बेटा अलग अलग क्या जर्म सेल्स प्रोड्यूस होंगे, मेल गैमीट प्रोड्यूस होगा, फीमेल पार्ट से क्या फीमेल गैमीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। जिसके बाद क्या बेटा इनका फ्यूजन होगा और इससे क्या बेटा न्यू एनिमल या स्पीशीज़ की डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बेटा आखिर क्या होता है। इस तो सेक्सुअली मैच्योर होने के लिए क्या बेटा रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या हमें प्यूबर्टी एज तक पहुंचना ज़रूरी होता है ना। जिसके बाद क्या बेटा हमारे ऑर्गन्स क्या सेक्सुअली मैच्योर होने लगते हैं। दूसरी तरफ क्या बेटा जो ट्रांसफ़र ऑफ जर्म सेल्स होता है हमारा दो इंडिविजुअल्स के बीच में, वो क्या बेटा उसके लिए सर्टेन क्या ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की चाहिए जिसको क्या बेटा उन जर्म सेल्स को मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक को ट्रांसफ़र कर सके इजीली, है ना। और फीमेल बॉडी क्या उस तरह उसको अडेप्ट कर सके, क्योंकि फ़ीमेल को क्या बेटा एक बेबी को जन्म देना होता है तो उसकी बॉडी क्या उस तरह रेडी हो सकती है एक बच्चे को जन्म देने के लिए, क्या उसकी बॉडी में क्या वो चेंजेस स्टार्ट होने लगते हैं, ठीक है ना। अब हम बेटा आगे पढ़ेंगे, सबसे पहले जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, है ना, कि जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कैसे फंक्शन करता है। आपके पास ये फिगर 8.10 इसमें ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम आपको दिखाया गया है। तो बेटा इसमें क्या होता है, इसका दो फंक्शन होते हैं, है ना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इसके जो पोर्शन होता है एक का काम क्या होता है बेटा जर्म सेल्स को प्रोड्यूस करना, जो फर्टिलाइजेशन आगे कर सकें, ऐसे पहले तो जर्म सेल्स को वो बनाए हैं, और दूसरा पोर्शन क्या कहता है उस जर्म सेल्स जो बने हैं उनको क्या डिलीवर कर सके कहाँ तक जहाँ फर्टिलाइजेशन होना है, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है बेटा फीमेल बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। तो इसका दो फंक्शन होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ठीक है ना। तो जो फॉर्मेशन ऑफ द जर्म सेल्स है बेटा वो कहाँ पे टेक प्लेस होता है हमारे टेस्टिस के अंदर, ठीक है ना। फिगर में आपको दिख रहा है टेस्टिस, है ना। तो फीमेल जो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है जर्म सेल्स का, और जो जिसे हम स्पर्म भी कहते हैं वो हमारे टेस्टिस के अंदर होता है, ठीक है ना। जो कि कहाँ पे हमारी बॉडी के बाहर लोकेटेड होती है, ठीक है ना। ये हमारी बॉडी के बाहर इसलिए होती है ताकि इसको क्या बेटा बाहर का टेम्परेचर क्या लोअर हो सकता है एज़ कम्पेयर टू हमारी बॉडी। तो बेटा इसको लो टेम्परेचर ज़्यादा सूटेबल होता है। हाई टेम्परेचर्स में क्या बेटा इसको क्या डैमेजेस होने लगते हैं, तो इसलिए क्या है इसको नेचर ने क्या गॉड ने इसको हमारी बॉडी से बाहर बनाया है ताकि क्या इसको बेटा लोअर टेम्परेचर मिल सके, ठीक है ना। और इससे क्या है बेटा प्रॉपर अमाउंट में क्या है बेटा ये जर्म सेल्स को प्रोड्यूस कर सके, ठीक है ना। तो हमें पहली क्लास में इसमें आपको नाइन्थ में भी बताया था जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन होता है ना। फीमेल में एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है टेस्टिस से। तो ये क्या है बेटा फॉर्मेशन ऑफ जो जम स्पर्म होता है उसको क्या बेटा रेगुलेट भी करता है, और जो टेस्टोस्टेरोन बनता है बेटा हार्मोन जो होता है सीक्रेट होता है वो उससे क्या बेटा हमारे बॉयज़ के टाइम पे क्या बेटा उनकी अपीयरेंस में जो चेंजेस आते हैं वो इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही आते हैं बेटा। इसके बाद क्या होता है जो स्पर्म फॉर्म्ड होता है इन टेस्टिस के अंदर, है ना, वो स्पर्म फॉर्म्ड होने के बाद कहाँ चला जाता है वास डिफरेंस, आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा। जो वास डिफरेंस होता है वो कहाँ जाके मिल रही है हमारी बेटा ट्यूब होती है जो आगे जाके हमारे यूरेनरी ब्लैडर में मिल रही होती है ना। ये देखो ये रिवर्स डिफरेंस है ना, ये टेस्टिस से होकर क्या बेटा हमारे इस यूरेनरी जो ब्लैडर है यहाँ के कंबाइन हो रही है ना। ये यहाँ से जाके इसमें कंबाइन होगी, ठीक है ना। तो यूरेनरी ब्लैडर में कंबाइन होगी, ठीक है ना। उसके बाद जो यूरेथ्रा होता है वो क्या बेटा एक कॉमन पासेज बन जाता है, ठीक है ना। पहले तो वो अलग था, है ना, पहले वॉस डिफरेंस अलग आ रही थी ऊपर से यूरेटर अलग आ रहा था, बाद में जाके कंबाइन हो जाता है बेटा। जो यूरेथ्रा है जो कॉमन पासेज बन जाता है किसके लिए हमारा स्पर्म भी उसमें से ट्रांसफ़र होता है, और जो हम यूरिन करते हैं बेटा, है ना, वो भी क्या सेम इसी में से ट्रांसफ़र होता है। दोनों ही चीज़ क्या बेटा एक ही इसमें से ट्रांसफ़र होती है, ठीक है ना। तो जो वास डिफरेंस होता है बेटा उसमें क्या और कौन से ग्लैंड आते हैं बीच में, एक प्रोस्टेट ग्लैंड आता है, और क्या आता है बेटा जो सेमिनल वेसिकल्स होता है ना। इनमें से भी बेटा कुछ सिक्रीशंस निकलते हैं जो क्या बेटा हमारे स्पर्म्स को क्या बेटा फ्लूइड देते हैं, है ना, उसको थोड़ा सा फ्लूइड पार्ट देते हैं उसको, जिससे क्या उसको ट्रांसपोर्ट आसानी से हो सकता है, ठीक है ना। और क्या बेटा वो उसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद जो स्पर्म्स होता है बेटा वो स्पर्म क्या होता है उसमें टाइनी बॉडीज़ होती हैं, छोटी छोटी बॉडीज़ होती हैं जिसमें क्या होता है मेनली जेनेटिक मटेरियल होता है, और एक क्या होता है बेटा एक लॉन्ग टेल होती है और इसका एक हेड होता है, ठीक है ना। इस तरह से ये जम स्पर्म सेल्स होते हैं जो क्या बेटा मूवमेंट करते हैं। तो जो टेल होती है ना, जो टेल क्या है काम करती है उसको हेल्प करती है बेटा फीमेल जर्म सेल्स की तरफ को मूवमेंट आगे की ओर उसको मूवमेंट करने के लिए क्या उसको हेल्प करती है बेटा, ठीक है ना। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या होता है बेटा एक टेस्टिस होती है ना, जो बॉडी के बाहर होती है। वास डिफरेंस होता है वो आगे जाके कंबाइन हो जाता है जो यूरेनरी ब्लैडर में से आ रहा होता है, ठीक है ना। यहाँ पे कंबाइन हो गया। उसके बाद ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ना, और
प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, एक सेमिनल वेसिकल होता है, ये वाला पार्ट। ये दोनों क्या बेटा अपने अपने सिक्रीशन भी इसमें से ट्रांसफ़र कर देते हैं। आगे जाके बेटा यूरेथ्रा कॉमन पासेज होता है, जिसमें से हम यूरिन और स्पर्म दोनों ही बाहर निकलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था सारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब जो बेटा नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताऊंगा, और ये पूरा आपका चैप्टर भी इसमें कंप्लीट हो जाएगा बेटा। ठीक है, तब तक आप इस चैप्टर को बेटा रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।